हरियाणा के पानीपत में समाल का सीट बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहां पर जो चुनाव हो रहा है वो दो बड़े अहम प्रत्याशियों के बीच चुनाव हो रहा है। सवाल यह है कि संगठन के लोग जिनके जिम्मेदारियां यहां पर लगाई है बीजेपी के, वो इस सीट को किस नजरिए से देखते हैं और जो बारीकियां यहां पर टटोली जा रही हैं उसमें बीजेपी को कितनी मजबूती से देखा जा रहा है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए संगठन की दृष्टि से चुनाव को बहुत अच्छे से समझने वाली, राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं देने वाली कांता करदम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। मैम आप यहाँ पर प्रभारी हैं, प्रवासी हैं, किस तरीके से देख रही हैं चुनाव को, जो नज़रिया आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है चुनाव में? देखिए, चुनाव धीरे धीरे अब बहुत अच्छा उठ गया चुनाव जो है, और जो यहाँ प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं बहुत कारगर थी। मैं पूरी समाल का विधानसभा में मेरा जाना ज़्यादातर हो गया है। यहाँ पर है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जिस गांव में भी जा रही हूँ, अपना हरियाणा सरकार की बहुत सब जगह तारीफ हो रही है। और कोई गांव ऐसा बचा होगा जहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी। कई गांव तो ऐसे थे जो 40-45 भी नौकरियाँ थी। इसमें बहुत अच्छा काम यहाँ कर रही है, खुद यहाँ की जनता यहाँ बोलती है इसमें। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे निकल कर सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं धर्म सिंह चोकर कांग्रेस से हैं, उनका दावा है कि इस बार प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और वो विधायक बन रहे हैं, तो जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए सरकार बनाइए, क्योंकि वो विपक्ष के विधायक थे तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है तो विधायक कांग्रेस का ही चुनिए, जिससे डबल इंजन की बात होगी जो आप कहते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक उन्होंने कुछ काम किया होगा? देखिए, 2 बार विधायक रहे तो 5 तारीख को जनता भी जवाब देगी, उसको समझ में आ जाएगा सबको है। जितना मैंने देखा है कि उनका तो कोई चर्चा करता नहीं है, लेकिन जो प्रदेश सरकार की है उनकी जरूर चर्चा होती है, उनके कामों की चर्चा होती है। अगर उनकी चर्चा होती है, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार भी रही है यहाँ, कांग्रेस सरकार को भी देखा ही है यहाँ पर, तो कांग्रेस ने जितना काम बीजेपी ने की तुलना इन दोनों की अगर देखोगे तो जो बीजेपी ने यहाँ विकास किया ना, तो कोई नहीं। कुछ जगह थी जो खर्ची और पर्ची जो चलती थी नौकरियों में, ये है बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। सारी जातियों को, चाहे कोई एससी पिछड़ा कोई भी सम्मान है, सबको एक समान बराबर लेकर चली है इसमें, सबका सम्मान करते हुए, और बहुत सारे यहाँ काम किए हैं, विकास के भी है यहाँ, और यूथ आज बहुत खुश है, सब जगह सब खुश है। और रही सरकार की बातें हैं, तो सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार भी, और हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी है, जो गांव-गांव में जाती हैं, कागजों पर नहीं है। जो पहले देखा होगा, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही और स्टेटों में भी रही है, वहाँ भी तो उनका भी देखा है, तो उनकी कागजों पर तो थी, लेकिन नीचे जिनके लिए थी, अगर कोई भी गांव अगर ऐसा बता कि योजना का किसी को लाभ नहीं लगा। लेकिन जातिगत तड़का बहुत ज़रूरी होता है राजनीति में, क्योंकि आप तो सियासत में काफ़ी लंबे समय से हैं और संगठन का काम बड़ी नज़दीकी से आप देख रही हैं। तो देखिए, जो जातिवार आंकड़ा है, जिसमें यहाँ पर मैं कौशिक साहब का जिक्र करूँगा जो खुद टिकट मांग रहे थे, ब्राह्मणों का जो वोट है, आज मुख्यमंत्री आए यहाँ पर, क्या ये चीज़ें हैं कि उस वर्ग को किस तरीके से बीजेपी अपने पाले में लाए, उसकी नाराज़गी ना हो क्योंकि उनके जाति के लोगों का टिकट नहीं हुआ? खासकर मैं फिलहाल ब्राह्मण का जिक्र कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी आज आए राजस्थान के यहाँ से, तो क्या देखा, आप मंच पर भी मौजूद थी, क्या वो फैक्टर है जातिगत ब्राह्मणों की नाराज़गी के लिए बीजेपी क्या कुछ कर रही है? देखिए, 90 सीट हैं हमारी यहाँ पर, उसमें 11 टिकट जो है ब्राह्मणों को दिए हैं। हमारी पास की सीट से भी ब्राह्मण का ही टिकट है। आज यहाँ भजन लाल जी आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए हैं, सब जो आपने देखा है कि कितनी गैदरिंग थी, ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे वहाँ पर है। और ब्राह्मणों का कोई ऐसी जगह नहीं, कोई गांव नहीं जहाँ ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को भाजपा का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो भाजपा को बहुत सपोर्ट मिल रहा। ब्राह्मण तो खुद प्रचार कर रहे हैं, खुद प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशियों का इतना बड़ा अच्छा काम करा रहे हैं, मतलब प्रोग्राम करा रहे हैं, तो सब ब्राह्मण लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मन्नत है।
सब कार्यकर्ता हैं हमारे ब्राह्मण, वो भी सब साथ हैं पार्टी के। और ब्राह्मण जो हम लोग हैं, मैं भी गई हूँ और प्रत्याशी भी गए, और भी कोई जा रहे हैं, तो सब जगह बहुत अच्छा है, उनका खूब प्रचार कर रहे हैं सभी जगह। एक आरोप तो कोई नाराजगी नहीं है भाई ब्राह्मणों में। चलिए मैं तो स्टेट की बात कर लेता हूँ। मैं बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी ने हरियाणा में एंटी जाट की राजनीति शुरू की, तो जाटों को लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी नहीं है। और मैं इस विधानसभा का जिक्र करूंगा, यहाँ पर जाट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी जाट समाज से हैं। तो क्या जाटों को साधने का भी कुछ रोड मैप बीजेपी ने तैयार किया है? देखिए, जाट भी हमसे नाराज नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के लिए करा, उनको मान सम्मान में कोई कभी कमी नहीं रही है। और आप देख रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति हमारे जाट हैं, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हमारे जाट हैं, वहाँ पर कई कैबिनेट मंत्री हमारे जाट हैं। और जयंत चौधरी का आपको पता है जी कि वो जाट हैं, वो भी कैबिनेट में है। और यहाँ पर भी जाटों को भरपूर सम्मान मिल रहा है यहाँ पर भी। तो ऐसा नहीं, हमें जाट बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, और जाट हमेशा में मिला है। लेकिन यहाँ जब बात आती है तो कहते हैं कि देखिए जाट एक वक्त होता था, देवीलाल जी के साथ था, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें कांग्रेस में शिफ्ट हो गई। अब ऐसा मानते हैं लोग कि जाट ज़्यादातर हुड्डा जी की छतरी के नीचे हैं, तो बीजेपी की छतरी के नीचे कितने % आप मानते हैं कि लोग जुड़ेंगे? देखिए, अलग अलग सीटों का आंकड़ा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जाट हमारे साथ बहुत अच्छा। अब जिस समाज को आप रिप्रेजेंट करती हैं उसको जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। वैसे तो आप उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर काम कर चुकी हैं, कैराना हुई, बुलंदशहर हुई, तमाम सीटों पर। तो यहाँ को आप यहाँ किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस समाज से मैं आती हूँ, मैं भी जानती हूँ और मेरे समाज के सब लोग भी जानते हैं इस विषय में। तो मैं 80 बिरादरी समाज, जाटा बिरादरी से मैं आती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ देखा है और थोड़ा बारीकी से भी देखा है मैंने, गांव में भी और जगह का भी है। भाजपा में और कांग्रेस में हमारे जो जाति के लोग हैं उनको, उसमें खुद ही वो इस बात को कहते हैं, उसमें फ़र्क उनको दिखाई दे। देखिए, 14 के बाद सरकार आई हमारी, केंद्र में आई, 17 में हमारी उत्तर प्रदेश में आई, यहाँ भी हमारी सरकार आई है। हमारे यहाँ भी मतलब गांव में 80 बिरादरी के भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नौकरियां दी हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर बनाए हैं पक्के, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको उज्ज्वला योजना दी है। तो हर तरह से जितनी योजना है उनको भी पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कांग्रेस की सरकार रही, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो है हमारे समाज का ही हुआ, अनुसूचित जाति का। भाई बाबा साहब अम्बेडकर हो या हमारे जो हैं बहुत सारे बड़े लीडर रहे हैं हमारे, तो उनके साथ में किस तरह से भेदभाव करा कांग्रेस ने, वो हमारे समाज के लोग सभी जानते हैं। आज इतना बदलाव है कि 14 से अनुसूचित जाति जो 80 बिरादरी है और ख़ासकर हमारे हैं, वो भी लगातार जो है बढ़ रही है, उनकी संख्या उसमें है, तो बहुत अच्छी उसमें है। जैसे हम कांग्रेस का आपने जिक्र किया कि उत्पीड़न हुआ, कांग्रेस से वो शिफ्ट होता है काशीराम, काशीराम से शिफ्ट होता है मायावती, मायावती जी से आगे बढ़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। दोनों यहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक जेजेपी के साथ है तो एक इनेलो के साथ है। तो क्या लगता है कि हरियाणा में वो समाज जिसका आप अभी जिक्र कर रही हैं, उसके मन में क्या है? क्या वो डेवलपमेंट चाहता है, या वो ये चाहता है कि ऐसे लोग जिनको कहा जा रहा है कि देखिए ये आपका उत्पीड़न करेंगे, जिसमें बीजेपी का भी जिक्र करते हैं चंद्रशेखर जैसे नेता, कि बीजेपी की आपकी नौकरियां छीन रही है, आपका आरक्षण छीन रहा है, तो उन लोगों के साथ जाएगा समाज? देखिए, वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ में समाज कितना जुड़ा हुआ है उसमें, या तो थोड़ा बहुत जाएगा जो मायावती से यहाँ जुड़ा हुआ, जो कुछ %, बाकी हमें ये वोट मिलने वाला है। और अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन जो हरियाणा में जो जाटव समाज के, जो रविदासी समाज के जो लोग काम कर रहे हैं या 80 समाज के और कर रहे हैं, कांग्रेस कितना सम्मान दे रही है, कितना सम्मान दे रही है उन्हें। तो कितनी जगह देखिए अपमान सुनने को भी मिलता है, खूब सोशल मीडिया पर आप देख लीजिएगा क्या कहा जाता है उनके बारे में, कैसा नीचा दिखाई जाता है उन्हें। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं करती। जगजीवन राम जी के साथ में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या हुआ, वो सब लोग जानते ही हैं।
कांग्रेस ने कभी भी हमारे समाज को कभी सम्मान नहीं दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है हमारा समाज जो है। अगर हमारा भला कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं अपने समाज से भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की रक्षा जो है, हमारे परिवार, गरीब परिवारों की जो रक्षा है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है। और जो सम्मान जो हमें भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। चलिए मैम, मेरा एक अंतिम सवाल है कि 90 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? विपक्ष का दावा है कि बीजेपी 20 के आसपास सिमटेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी, जबकि क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाई जाएगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है तीसरी बार का, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने पड़े आपको एंड टाइम पर आकर के। तो लोगों ने कहा कि देखिए कुछ फॉल्ट तो है खट्टर साहब में, तो सैनी साहब को लाएं। तो ये डैमेज कंट्रोल जो करने की बात हुई है लास्ट के टाइम पे, तो क्या लग रहा है अब आंकलन, क्या सैनी जी के तौर पे डैमेज कंट्रोल होकर तीसरी हैट्रिक लगेगी? ये विपक्ष है, ये कुछ भी बोलता रहता है, अब उससे कुछ मुद्दे तो मिलते नहीं है। क्योंकि भाई देश भर का विकास और हरियाणा का विकास तो आप सभी जानते ही हैं कि कितना है यहाँ पर, कितना बदलाव है इसमें। लेकिन जो उसकी बातें कर रहे हैं, 20 सीटों की बात कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। इसमें लोग भी समझते हैं, जनता भी समझती है, सारी बातें सब समझती है। और जो भी यहाँ जितने भी हरियाणा में जो भी हैं सब लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, वो भी सब जानते हैं भाई अगर हरियाणा का भला हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। रही खट्टर सावर नाब सैनी जी की बात रही, तो हमारा तो हम कहते हैं ना, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी है। तो जातियों में कभी मतभेद नहीं करा, सबको मौका देती है। खट्टर साहब रह लिए, अब उन्होंने लोकसभा लड़ने की, लोकसभा लड़ी MP, तो चेंज तो करना ही था, तो बनाना ही था। तो ओबीसी और सैनी साहब उसको इतना सम्मान मिला है, यह उससे भी थोड़ा सा परेशानी में है ना ये, क्योंकि अब जो है कुछ कहने के लिए उनके पास कुछ है तो नहीं, कुछ मुद्दे नहीं है ऐसे, कोई कमियां नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। संभाल के में भी कह रहे कांग्रेस। और देखिए खट्टर साहब ने भी इतने अच्छे काम किए, ये जितनी भी नौकरियां हैं ये खट्टर साहब ने खर्ची पर्ची बंद करी, इन्होंने करी है यहाँ पर। ये जो काम जो हो रहे थे भ्रष्टाचार के, उन्होंने बंद करे सारे। और सैनी साहब के भी देखिए सब काम पसंद आ रहे हैं, जब से वो आए हैं सब लोग जो है बहुत खुश है, सारे लोग हैं, सारी जाति के लोग खुश हैं कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। चलिए उसका असर हो सकता है, यहाँ दिखाई दे जैसा आप कह रही हैं। तो समालका में जो विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार कांग्रेस 1.5 लाख पार, तो बीजेपी कितने लाख पार? समालका जी, समालका एक तरफा हम जीत रहे हैं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद आपका। अपना सबका आशीर्वाद मिल रहा, सबका साथ सबका विकास सबका मिल रहा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुए, जो मौन बढ़ाना है वो बिल्कुल एकदम बहुत, मतलब इतना पैसा सब होते हुए भी लोग सब देख रहे हैं, सब समझते हैं कि बिल्कुल सादगी और उनको कुछ करने का भाई मन है, भाई ये है, और सेवा भाव वो रखते हैं इसमें, तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं हमारे प्रत्याशी भी हैं। चलिए बहुत धन्यवाद मैम। उम्मीद है कि जिस तरीके से मैम कह रही हैं, बीजेपी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा पर चल रही है बीजेपी, और जो बात कही जा रही है सरकार बनाने की, वो कितनी सच होती है ये देखना होगा। अपने सहयोगी अंशुल तोमर के साथ सचिन चौधरी, समालका, BGT न्यूज़।